पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स में। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 5.5 का थ्योरी आज लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे 5.4 के एक्सरसाइज को, और हम लोग जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी दैट मीन सातत्य और कलनता का जो 5.5 चैप्टर है उसमें एक बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। उसमें क्या पढ़ना है? लघुगणकीय अवकलन। लघुगणकीय अवकलन यानी किसी भी फलन को लघुगणकीय के रूप में अवकलन कैसे किया जाता है ये हम लोग सीखेंगे। जबकि इससे पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लघुगणकीय फलनों का अवकलज क्या होता है। दोनों अंतर है, बात को ध्यान दीजिएगा। पिछले वीडियो में लघुगणकीय फलनों का अवकलज कैसा निकाला जाता है, यहाँ है कि किसी भी अवकलज का लघुगणकीय अवकलन क्या होता है, लघुगणकीय अवकलन कैसे निकालेंगे। तो आइए सीखते हैं बिना देर के। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा और इससे आप कुछ नया सीखिएगा अवकलज के बारे में, कैलकुलस के बारे में। तो यहाँ हम देखेंगे लघुगणकीय अवकलन। ये जो टॉपिक, ये जो हमारे रूल फॉलो होते हैं लघुगणकीय फलन, वो फॉलो होते हैं कि कोई भी फलन के पावर फलन हो, फलन के पावर फलन हो। दैट मीन्स कोई एक फलन हमारा f(x) है और कोई एक फलन g(x) है और दोनों के पावर के रूप में, ये f(x) के पावर g(x), ये हमारा क्या है? आधार, और ये हमारा क्या है? घात। यानी अगर इस रूप के फलन हो तो कैसे अवकलन किया जाता है, कैसे अवकलज निकाले जाते हैं, ये हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। ये जो टॉपिक हमारे हैं वो हैं थ्योरी ऑफ, यहाँ लिख देते हैं थ्योरी एक्सरसाइज 5.5 NCERT या कोई भी पब्लिकेशन का। अभी तो हम लोग NCERT ही पढ़ रहे हैं, थ्योरी तो कोई पब्लिकेशन नहीं होता है। तो अब देखो यहाँ हम देखें फलन की पावर फलन हो तब ऐसे अवकलन को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अवकलज कैसे निकालेंगे। या अगर ये तो f(x) g(x) हुआ, अगर हम एक फलन एक्चुअली ले तो हो सकता है sin x cos x हो सकता है, sin x के पावर cos x, sin x के पावर cos x, sin x भी हमारा फलन, cos x भी हमारा फलन। इसका अवकलज कैसे निकाला जाता है? इससे पहले देखो पावर के फॉर्म में अवकलज निकालने के लिए कम से कम 4 रूल हुए। कितने रूल हैं? 4। पहला रूल क्या है? जैसे मान लो ये हमारे चर हैं, ये हमारे मान लो क्या है भी क्या है, कोसाइन एक्स क्या है? हमारा चर है, cos x हमारे क्या है? चर है। तो या तो पहला रूप दे सकता है चर के पावर चर, चर राशि के पावर चर। अगर इसका अवकलज निकालने के लिए कहा तो इसका अवकलज क्या होता है? 0। या सेकेंड रूप दे सकता है, सेकेंड रूप दे सकता है कोई हमारे चर अचर है, चर नहीं है, चर बोले हैं हम, मिस्टेक से बोले हैं, अचर है। कोई दे सकता है चर के पावर अचर, चर के पावर अचर, चर के पावर क्या दे सकता है? अचर। तो आप क्या करोगे? चर के पावर जरा पर चर देते हैं, ये फार्मूला टूटता है कौन से फार्मूला पर? n × x के पावर n-1 पर। या कोई रूल दे देता है d/dx, d/dx अचर के पावर चर। तो ये किस पर टूटता है बाबू? कि a के पावर x × log a पर। ध्यान दो, मेरे बातों को समझने की कोशिश करो। या तो चर पावर चर, चर राशि अवकलज क्या होते हैं? 0। या तो चर अचर है, या तो चर के पावर अचर, या तो चर के पावर क्या? अचर, चर के पावर क्या? अचर। तो ये हो जाता है n × x के पावर n-1 पर। यानी इसका अवकलज क्या हो जाएगा? इसका अवकलज होगा 7 × x के पावर 7-1 यानी कि 6। ये a के पावर x दे दिया यानी कि अचर के पावर चर, अचर के पावर चर दे दिया। तो ये a के पावर x × log है, दैट मीन्स 7 के पावर x × log 7 हो जाएगा। और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चर चर हो गए, अचर अचर, अचर अचर हो गया, चर अचर हो गया, अचर चर हो गया। तो अब हम अचर अचर चर चर देखेंगे। d/dx x के पावर x रूप में क्या होगा तो उसका अवकलज कैसे निकलेगा ये हम लोग सीखेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। पावर वाले 4 फॉर्म में आते हैं। एक आते हैं अचर पावर अचर, एक आता है चर पावर अचर, एक आता है अचर पावर चर, एक आता है चर पावर चर। तो ये 3 हम सीख लिए हैं कि यहाँ अचर का क्या होता है? 0। यहाँ चर पावर अचर का होता है n × x के पावर n-1 पर टूटता है। अगर यहाँ अचर पावर चर किया जाए तो ये के पावर x × log a पर टूटता है। अब यहाँ चर पावर चर होगा तो इसका देखो फार्मूला क्या होता है। इसके डिराइवेशन के बारे में जानेंगे कि फार्मूला को डिराइव कैसे किया जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं? इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद देखते हैं यहाँ अगर कोई हमारा f(x) यदि फलन
एफ एक्स बराबर यू, क्या यू, एवं जी एक्स बराबर भी हो एफ एक्स बराबर क्या यू, जी एक्स बराबर क्या भी। तो अब देखो एफ एक्स बराबर यू, जी एक्स बराबर भी, तो अगर इस रूप में हो, रूप क्या होता है यू पावर भी, यू पावर भी। अगर इसका निकालना है अवकलज, इसका क्या निकालना है अवकलज, यू पावर भी, यू क्या है एफ एक्स है, भी क्या है जी एक्स है, दैट मीन्स एफ एक्स जैसे कोई मान होगा, साइन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स कुछ भी होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका यू पावर भी, ध्यान से ट्रिक से देखना, ट्रिक से यू पावर भी, यू पावर भी, तो यू पावर भी ये होगा बड़ा कोष्ठ, ऊपर में क्या है भी, नीचे में क्या है यू, ऊपर में क्या है भी, नीचे में क्या है यू, भी बटा में यू, भी बटा में यू। अब देखो यू डैश आ प्लस भी डैश, ध्यान देना ट्रिक, यहाँ से ट्रिक भी आपको पता चल जाएगा, याद होने का ट्रिक भी याद है। यहाँ से यू पावर भी बराबर यू पावर भी, इसका अवकलज, यू पावर भी का क्या अवकलज, यू पावर भी का क्या अवकलज, यू पावर भी, ऊपर में क्या है भी, नीचे में क्या है यू, भी बटा में यू, यू डैश भी डैश, यू डैश प्लस भी डैश इनटू, यहाँ भी है ना तो यहाँ हो जाएगा लॉग, हो गया फॉर्मूला बन के तैयार, फॉर्मूला हमारा क्या हो गया तैयार हो गया। आई होप कि आप लोग क्लियर, आप लोग समझ पा रहे हो। तो एक बार फिर से समझा देते हैं, यू पावर भी का यू पावर भी बटा में यू, यू डैश प्लस भी डैश इंटू, हमको याद नहीं है फॉर्मूला, लेकिन हाँ ट्रिक हमको मालूम है किस तरीके से होता है। ट्रिक यही है कि यू पावर भी है तो यू पावर भी होगा, भी बटा में यू होगा, भी बटा में यू, फिर यू डैश प्लस भी डैश, यू डैश प्लस भी डैश, जब भी डैश हो जाती है लॉग यू, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो अब ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, कैसे आता है, तो इसको चलो करते हैं हम लोग प्रूफ। क्या करते हैं प्रूफ बाबू, प्रूफ PROOF, क्या करते हैं प्रूफ। इसको करना यू पावर भी को ये होता है, यही प्रूफ करना है अवकलज कैसे होता है। तो हम करते हैं लेट y बराबर यू पावर भी, y बराबर क्या लेट की यू पावर भी, इसी को यू पावर भी को। अब करते हैं दोनों तरफ क्या लेते हैं लॉग, दोनों तरफ क्या लेने पर लॉग लेने पर, जब दोनों तरफ लॉग लेगो तो बताओ यहाँ लॉग y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लॉग y बराबर लॉग यू पावर भी हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला पढ़े हो ये वाला याद है, पिछले अध्याय में पढ़े हैं क्या भाई कि लॉग m पावर n बराबर होता है n इंटू लॉग m, दैट मीन्स ये पावर वाला जो कहाँ चला आता है बाहर, पावर वाला जो कहाँ आता है बाहर। तो यहाँ पर भी वही कर दो, यहाँ भी कर दो लॉग y बराबर पावर वाला बाहर इंटू लॉग यू, पावर वाला क्या हो गया बाहर हो गया, यानी कि ये लॉग यू। अब चलो करो तुम डिफ्रेंशिएट, क्या करो डिफ्रेंशिएट, ध्यान से देखना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट किसका लॉग y का, लॉग y बराबर डिफ्रेंशिएट करना है किसका भी इंटू लॉग यू का, भी इंटू लॉग यू का। ध्यान दो अब इसका कर रहे हैं हम लोग, यहाँ आप जब इसका करोगे ध्यान से गौर से देखना, कैसे देखना गौर से, कैसे गौर से, यहाँ क्या है y, क्या है y, जैसे log x का निकलेगा वैसे log y का निकलेगा, जिस तरह log x का निकलता है वैसे log y का निकलेगा। यहाँ क्या है भी, यहाँ क्या है log u, तो ये देखो इंटू है, दैट मीन्स इंटू फॉर्म है, तो ये मान लो पहला है, ये मान लो दूसरा है। तो ये कौन सा रूल लग रहा है, पहला इंटू दूसरा का रूल, यानी कौन सा डिफ्रेंशिएट भी पहला लिखते हैं, पहला यू इंटू भी, पहला इंटू दूसरा लिख देते हैं, बराबर क्या होता है बाबू पहला का अवकलज गुने दूसरा प्लस दूसरा का अवकलज गुने पहला, पहला दूसरा अच्छा से समझ में आ जाता है। यू इंटू भी जैसे मतलब यू इंटू भी है, यू डैश भी प्लस भी डैश यू है, तो पहला दूसरा लिख लिए समझने के लिए, क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन में यू भी था, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए पहला दूसरा मान लिए हैं। ओके अब बताओ y है, log x का क्या होता है
log x का क्या होता है 1/x होता है, तो यहाँ पर 1/y होता है। जब y का कर रहे हैं तो हमको लिखना पड़ेगा dy/dx किससे, चैन रूल से, बराबर पहला इंटू दूसरा। तो देखो पहला का अवकलन v का अवकलन, v का अवकलन, v का अवकलन d/dx, v का अवकलन, v का अवकलन हो गया। तो v का अवकलन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भाई, v डैश भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, v डैश भी लिख सकते हैं, इंटू दूसरा इंटू log y इंटू log u, प्लस दूसरा का अवकलन। ध्यान दो, दूसरा का अवकलन, दूसरा का क्या अवकलन, देखो डैश है, दूसरा का अवकलन, तो log u का अवकलन क्या होगा 1/u। u का किए हो ना तो इसको लिखना पड़ेगा du/dx। जैसे यहाँ y का किए हो तो dy/dx लिखे हो ना जी, log y का 1/y करके dy/dx लिखो। वैसे ही log u का करोगे तो 1/u लिख करके du/dx लिखना पड़ेगा, क्योंकि u का कर रहे हैं, x का नहीं, x का करते तो हाई वाला पार्ट नहीं लिखते, x का करते ये वाला पार्ट नहीं लिखते, x को छोड़कर जितने भी होंगे उसमें सारे अंत में du/dx या dy/dx जो भी होगा वो लिखना पड़ेगा। फिर चलते हैं, यहाँ देखिए हम दूसरा का अवकलन दूसरा कर लिए, फिर इंटू क्या बाबू, पहला। अब देखो फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, dy/dx, ये वाला, ये y भाग में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा में कोष्ठ बंद v डैश। इस पार्ट को देखो, इस पार्ट को ध्यान से देखना, इस पार्ट को हम पहले लिख रहे हैं, प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है, a+b लिखो या b+a लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पार्ट को देखो, v ऊपर में u नीचे, v में 1 से होगा v/u, और du/dx को u का अवकलन किया जा रहा है, किसका अवकलन किया जा रहा है, u का, जैसे यहाँ y का किया जा रहा है वहाँ किसका कर रहा है, u का, तो हम u का u डैश लिख सकते हैं। u डैश का मतलब भी तो अवकलन होता है, du/dx को u डैश भी लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख दो v डैश log u। अब तो आ गया, इसलिए लिख सकते हैं d/dx, y क्या लेट की हो भाई, u पावर v बराबर u/v, y के जगह कोष्ठ बंद v/u डैश प्लस v डैश log u। आई होप आप क्लियर हो, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, प्रूफ। तो अब ये बार बार प्रूफ नहीं करना है, अब क्या करना है, सीधे आपको फार्मूला याद करना है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। इस पर हम अभी तुरंत 1-2 को क्वेश्चन करेंगे, थोड़ी देर में आप इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, उदाहरण के रूप में हम दोनों क्वेश्चन देख रहे हैं, उदाहरण नंबर 31 और उदाहरण नंबर 32। उदाहरण नंबर 31 और उदाहरण नंबर 32 कह रहा है x के सापेक्ष a⁴x का अवकलन कीजिए जहां a धन अचर है। x के सापेक्ष a का अवकलन कीजिए जहां a धन अचर है। तो यहाँ आप देख रहे हो a⁴x का अवकलन आपको याद है, a⁴x का अवकलन क्या होता है बाबू, a⁴d/dx, a⁴x का अवकलन क्या होता है बाबू, a⁴x इंटू log a। इसी को हमको करना है प्रूफ, यानी बताना है, अवकलज निकालना है। तो चलो करते हैं हम लोग, बहुत ईजी, बहुत आसान है, प्रूफ नहीं किए थे, इस बहाने से प्रूफ भी हो जाएगा। देखो सारे डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूला प्रूफ होंगे, तो यहाँ इसी बहाने से क्या हो जाएगा, हमारा प्रूफ भी हो जाएगा। कोई टीचर प्रूफ नहीं कराता है, इतना ध्यान दे लो। d/dx a⁴x बराबर a⁴x इंटू log a, यहाँ से आपका प्रूफ भी हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ इसको कर रहे हैं हम हल, आंसर शीट 31 को तैयार कर रहे हैं हम। ध्यान से गौर से देखिएगा, कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक आपका वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो यहाँ देखो a⁴x आप लेट कर लो, y बराबर a⁴x हम लेट कर लिए, a⁴x। अब क्या करते हैं, आप u⁴v पर भी तोड़ सकते हो, ऐसी बात नहीं कि नहीं टूटेगा, वहाँ पर भी तोड़ सकते हो आप दोनों तरफ क्या लो, लॉग लो, दोनों तरफ क्या लेने पर, दोनों तरफ क्या लेने पर बाबू, लॉग लेने पर, लॉग लेने पर। जब लॉग लोगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग y हो जाएगा, इधर लोगे तो log a⁴x। लॉग लेने पर कुछ नहीं किया जाता, y के साथ लॉग लगा दिए, a⁴x के साथ लॉग लगा दिए। अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x।
ओके। तो अब देखो डिफ्रेंशिएट करोगे तो log y का क्या हो जाएगा बाबू, log y y का क्या हो जाएगा 1 में y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। वाई का करोगे तो होगा ना 1 में y का होगा तो क्या 1 में y, क्योंकि log y है, log x का 1 में x होता है, तो log y का 1 में y। अब y का कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स चैन रूल। अब बराबर यहाँ भी वैसे ही जैसे y का हुआ है वैसे a के पावर x का होगा, जैसे y का हुआ है वैसे a के पावर x 1 बाई log a पावर x का क्या हो जाएगा 1 में a के पावर x इंटू डी ए के पावर x इंटू log a कह रहे dx क्या होगा बाबू dx। ओके क्लियर। तो अब ऐसे अब यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं log y को जो का त्यों रहने दो बराबर a के पावर x। देखो पावर में x क्या है पावर में, जब पावर में है तो आपको तुरंत बताएं बाहर निकल आता है log a। अब करते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आप बताओ log y का करोगे तो 1 में y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। वाई का किए हैं x का होता है तो क्या होता है log x का होता है तो 1 में x, log x का होता है तो 1 में x, log x का होता है तो क्या बाबू 1 में x। लेकिन यहाँ किसका है log y का 1 में y। जब y का कर रहे हो ना, जब y का करो तो क्या लिखना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स। अब बताओ log a तो हमारा 4 5 6 7 a तो हमारा क्या है धन अचर पद है। ये क्या है आपका अचर पद है, ये क्या लिखा है अचर पद। तो अचर पद है तो ये तो बाहर निकल आता है, अचर पद जो है ये क्या होता है बाहर निकल आता है गुना x का अवकलन क्या होगा 1 होगा। देखो अवकलन कर रहे हैं x का क्या होगा 1 होगा। जब आगे इसको बढ़ोगे थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी, जब आगे बढ़ोगे तो आपका क्या लिखोगे यहाँ पर डी बाई डी एक्स वाई है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है। वाई क्या है भाग में इधर जाएगा क्या हो जाएगा बाबू गुना में। फिर ये यहाँ क्या log a गुणा करोगे तो क्या होगा log a। अब बता दो यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया डी बाई डी एक्स। वाई क्या माने थे, वाई क्या माने थे, देखो तो यहाँ वाई क्या माने थे ए पावर एक्स बराबर वाई क्या माने थे ए पावर एक्स इंटू लॉग ए। देखो ऊपर वाला आ गया कि नहीं आ गया, ऊपर वाला आ गया, ये प्रूफ तो हो गया। अभी बोले हम क्या बोले कि आप क्या कर सकते हो, आप जो फार्मूला अभी बताएं उस पर भी प्रूफ कर सकते हो। आप देख लो कर लो उस मेथड पर भी यूज़ कर दे रहे हैं, उस मेथड को भी यूज कर दे रहे हैं। ये फर्स्ट मेथड मान लो, आइए हमारा क्या हो गया सेकंड मेथड। तो आप चूंकि आपका क्या है आप बताओ ए के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट किसका करना है, चूँकि डिफ्रेंशिएट कितना ए के पावर एक्स नहीं, डिफ्रेंशिएट किसका करना है ए के पावर एक्स, एक्स के सापेक्ष ए के पावर एक्स का क्या करना है अवकलन निकालना है। ए के पावर एक्स का डिवाइड एक्स लिख दिए। आप फार्मूला क्या जानते हो, यहाँ साइड में फार्मूला लिखो। आप सूत्र क्या जानते हो, आप जानते हो, आप यही जानते हो कि डी बाई डी एक्स यू पावर भी बराबर यू पावर भी बटा में यू डैश प्लस भी डैश लॉग यू होता है। आप तो फार्मूला यही जानते हो, ध्यान देना फार्मूला पर लाइन बाई लाइन फार्मूला पर तोड़ेंगे। यू पावर भी ए पावर एक्स ओके कुष्ठ भी बटा में यू एक्स बटा में ए भी बटा में यू तो एक्स बटा में ए। ध्यान दो यहाँ जो है यू के जगह क्या है, यहाँ ध्यान दो यू बराबर क्या है ए, यू बराबर क्या है ए, भी बराबर क्या है एक्स, यू बराबर ए भी बराबर एक्स। तो हम यहाँ का लिखते हैं यू पावर भी तो ये पावर एक्स का एक पावर एक्स भी बटा में यू, भी बटा में एक्स, यू के जगह ए, एक्स बटा में ए। यू का अवकलन ध्यान दो, यू का अवकलन करना है, किसका अवकलन करना है यू का। तो यू के जगह क्या ए है, यू के जगह क्या है ए का अवकलन क्या होगा ए का अवकलन, ए तो तुम्हारा क्या है अचर पद, ए क्या है अचर पद, अचर पद का अवकलन क्या होता है 0।
अचर पद का अतिकलन क्या होता है? 0, अचर पद का 0, अचर पद का 0 प्लस भी डैश, भी का अवकलन, भी कहाँ दिख रहा है? भी यहाँ, भी ऊपर वाला x है, यानी भी यहाँ लिख दिए हैं, समझने के लिए यहाँ लिख दिए हैं, भी क्या है? x है। तो x का अवकलन क्या होगा? x का अवकलन क्या होगा? x का अवकलन क्या होगा? x का अवकलन 1 होगा इनटू log u, u क्या है तुम्हारा? a है, तो a। देखो समझने के लिए ये u और v को अलग लिख दोगे और बेटर से समझ में आएगा, और क्वेश्चन देखेंगे हम, टेंशन मत लो आप। बराबर ये क्या हो गया बाबू? a के पावर x, ये पार्ट क्या होगा? जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस ये log a, यानी यहाँ क्या होगा बाबू? a के पावर x इंटू log a, यानी यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए d बाई डी एक्स ए के पावर x बराबर a के पावर x इंटू log a। दिस इज क्या बाबू? दिस इज प्रूफ। आई होप आप क्लियर हो, जितना जल्दी हो सके आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण नंबर 32 को देखें। 32 भी बहुत इजी है क्या? x के सापेक्ष x के पावर sin x का अवकलन कीजिए जहां x ग्रेटर देन 0 है, जहां x ग्रेटर देन क्या है? 0 है। तो दोनों मेथड से बनाएंगे, ये मेथड भी, ये मेथड भी। ये मेथड सबसे आसान है, ये वाला जो हमारा मेथड है बहुत आसान है, क्योंकि वैल्यू फार्मूला है, वैल्यू पुट करो आंसर लाओ, वैल्यू पुट करो आंसर लाओ। इस मेथड से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, और इस मेथड कहीं कहीं थोड़ा सा हार्ड हो जाता है तो लॉन्ग मेथड यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहले हम इस मेथड से बनाएंगे, तब इस मेथड से बनाएंगे। आप इसको जितना जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। आंसर 32 को देखते हैं। आंसर 32 हमारा क्या वही है, x के सापेक्ष इतना का अवकलन कीजिए। तो फर्स्ट मेथड यहाँ कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड को हम कर रहे हैं बाई फॉर्मूला। उसमें सेकेंड मेथड था, इसमें फर्स्ट मेथड देख रहे हैं बाई फॉर्मूला। तो अब बताओ यहाँ किसका अवकलन निकालना? x के पावर साइन x का, x के पावर साइन x का। x के मान 0 से क्या है? बड़ा है, ठीक है, उस तो वाला बात की बात है। अब इसका अवकलन निकालना है तो यहाँ लिख देते हैं, इसका अवकलन निकालना है तो लिखते हैं d बाई डी एक्स, एक्स के पावर साइन x बाई फॉर्मूला से। किससे बाबू? बाई फॉर्मूला। इसको और डिटेल बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना, पिछला नहीं समझ में आएगा, और डिटेल से बनाएंगे। वीडियो धीरे धीरे एकदम आपके लिए इंटरेस्टिंग हो रहा है। और देखो ध्यान से, x के पावर साइन x, आपको एक बता दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से और आपको लाइक करने से, कॉमेंट करने से मेरे दिल को तसल्ली मिलती है, अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, और अंदर से एकदम जोश जुनून जगता है कि नहीं हमको पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगला हमको देख रहा है, अगला मेहनत कर रहा है, तो हमको और ज़्यादा मेहनत करने की चाह होती है अंदर से। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और वीडियो करके ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतनी मेरे लिए और बेटर है, मेरे लिए अच्छा है, मेरा हर चीज़ ग्रो होगा, हम आगे की ओर बढ़ेंगे, मेरी एनर्जी और बढ़ेगी आपके चलते, आपके सपोर्ट के चलते। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 32 को। 32 हमारा x के पावर साइन x लिख दिए। x के पावर साइन x का हमको क्या निकालना है? अवकलन निकालना है। चलिए ठीक है, x के पावर साइन x का क्या निकालना है? अवकलन निकालना है। x के पावर साइन x को क्या निकालना है? अवकलन। तो अब देखो u पावर v का यहाँ नॉर्मल सा फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला, चूँकि d बाई डी एक्स यू पावर v, u पावर v क्या होता है बाबू? u पावर v, ऊपर में क्या है? v है ना, v बटा में u डैश प्लस v डैश लॉग u। दिस इज फार्मूला। अब इसी पर तोड़ेंगे, देखो डिटेल से बना रहे हैं। u पावर v यहाँ लिख देते हैं, समझने के लिए यहाँ लिख देते हैं। तुम्हारे की जगह u क्या है? u क्या है बाबू? x, v क्या है? साइन x। समझने के लिए थोड़ा सा अच्छा, ये होगा नहीं, सोल्यूशन में मत लिखना, ये होगा नहीं, थोड़ा सा समझने के लिए हम लिखे हैं u के जगह x है, v के जगह क्या है? साइन x है। तो चलो ठीक है, u पावर v, x के पावर साइन x, कोष्ट है, कोष्ट दे दिए, v बटा में u, v क्या है? साइन x, u क्या है? x। यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर अब यहीं से समझेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख दिए, ये v का स्थान, x जो है हमारा u का स्थान पर है, v बटा में u, साइन x, v क्या है? साइन x बटा में u क्या है? x। u का अवकलन d बाई डी एक्स, अवकलन किसका? u का, u क्या है हमारा? x। यहाँ पर डायरेक्ट भी वहाँ लिख सकते हैं, पिछले वीडियो करें, पिछले जो क्वेश्चन बनाए डायरेक्ट ही लिखे थे।
प्लस भी का अवकलन डी बाई डी एक्स। अवकलन मतलब क्या होता है? डी बाई डी एक्स। भी का अवकलन, भी क्या है हमारा? साइन एक्स, साइन एक्स इंटू लॉग यू। तो देखो लॉग यू लिखेंगे, लॉग यू, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एक ही में नहीं, ये अलग है, ये पार्ट हमारा अलग है। क्यों? क्योंकि हमको भी का अवकलन करना है, लॉग यू का नहीं। भी का अवकलन लॉग यू का नहीं। अब क्वेश्चन 1 देखो, यू पावर भी एक्स पावर साइन एक्स, भी बटा में यू साइन एक्स बटा में एक्स हो गया। यू डैश यानी यू क्या जाएगा? एक्स है, एक्स डैश, एक्स मतलब एक्स का अवकलन प्लस भी डैश, भी मतलब साइन है, साइन का अवकलन लॉग यू यानी लॉग यू। तो देखो यू, यहाँ गलती लिख दें, यू का मान लिखोगे ना, यू क्या है तुम्हारा? यू क्या है? एक्स है, लॉग एक्स लिखोगे। ओके, अब थोड़ा सा सरिया दो, एक्स के पावर साइन एक्स कोष्ट 1 साइन एक्स बटा में एक्स का अवकलन क्या होता है बाबू? 1 प्लस साइन एक्स का अवकलन क्या होता है बाबू? कॉस एक्स, और ये हमारा क्या है? लॉग एक्स। ओके, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं, एक्स पावर साइन एक्स कोष्ट 1 यहाँ लिख सकते हो, साइन एक्स बटा में एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स हो गया। या एक स्टेप बढ़ा सकते हो, बाटा पर जोड़ घटाव कर सकते हो, अगर होगा तो कर लेना, नहीं तो यहीं पर क्या हमारा आंसर। आई होप कि क्लियर हो तो चलो चलते हैं सेकेंड मेथड पर, एक बार देख ले रहे हैं इसका आंसर क्या आ रहा है सेकेंड मेथड। तुरंत देखेंगे, आंसर देख ले रहे हैं कि आगे बढ़ाया है कि यहीं पर है। आप 1 मिनट के लिए रुक जाइए। उदाहरण है 32 ना, उदाहरण है 32, उदाहरण है कौन सा बाबू? 32। तो यहाँ लगभग यही आंसर है, आप आंसर देख लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर बाटा पर जोड़ किया है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ भी आंसर दे दोगे तो कोई गलती नहीं काटेगा, ठीक है, ये आंसर होगा। अब चलते हैं सेकेंड मार्क्स पर, सेकेंड मेथड पर। सेकेंड मेथड देखते हैं, सेकेंड मेथड क्या है? y बराबर मानना, y बराबर चूँकि लेट कर लो y बराबर x साइन x, ध्यान देना x साइन x, सबसे ज़्यादा ये अच्छा आसान है, सबसे ज़्यादा यहाँ से देखो 2 स्टेप में बन गया। y बराबर साइन x, दोनों तरफ क्या लोगे? दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ क्या लेने पर? लॉग। तो ये हो जाएगा क्या बाबू? लॉग y बराबर लॉग x पावर साइन x, पावर में साइन x है, साइन x क्या है? पावर में है, कर दो कहाँ? बाहर, यानी लॉग y बराबर साइन x क्या हो जाएगा? बाहर, साइन x इंटू लॉग x। अब ये हो गया हमारा u और ये हो गया हमारा v। तो अब कर दो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लॉग y का करोगे तो 1 बटा में y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर u इंटू भी का क्या होता है? u डैश इंटू भी, u डैश यानी साइन एक्स का डैश निकालोगे, यानी साइन एक्स का अवकलन निकालोगे तो क्या हो गया? कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस भी डैश इंटू यू, भी डैश लॉग एक्स का क्या होता है? 1 बटा में एक्स इंटू, और यू होता है ना साइन एक्स, हो तो गया। इसलिए यहाँ लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान दो डी वाई बाई डी एक्स, वाई के जगह क्या माने हो? एक्स के पावर साइन एक्स लिख दें, एक्स के पावर साइन एक्स बटा में डी एक्स। ये बात हम इसके नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर x के पावर साइन x बराबर y है भाग में, इधर जाएगा गुणा में, तो y का मान क्या? यही तो है, x के पावर साइन x कोष्ट 1, साइन x बटा में x पहले लिख दो, साइन x बटा में x प्लस ये लिख दो कॉस x इंटू लॉग x। यही हमारे क्या हो गए? नहीं आ गए, मतलब भारी था यार, कितना आसान था, यही हमारे क्या हो गए आंसर। देखो इतना आया है,
एक्स पावर साइन एक्स, एक्स पावर साइन एक्स, साइन एक्स बटा में एक्स, साइन एक्स बटा में एक्स, कॉस एक्स लॉग एक्स, कॉस एक्स लॉग एक्स। लेकिन अब हम लोग जो बनाएंगे सिर्फ यही मेथड्स बनाएंगे। हम तो दोनों मेथड्स बना दिए। अब तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनता था वो तो हो गया, वो आपके लिए कर दिए। अब आपकी मर्जी, आप दोनों सीखिएगा, घर पर मेहनत कीजिएगा खूब अच्छे से। अभी तो जो भी बनाएंगे हम 32 को फर्स्ट मेथड से ही बनाएंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए जितना जल्दी हो सके। तो यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल पर अंत तक बने रहा। और एक बात आपसे कहनी थी कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और मुझे आप सपोर्ट कीजिएगा तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी होगी। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।